तो कैसे हो भाई लोगों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लड़की इससे कहती है कि अगर वो इसके बेड पे लेट जाए तो क्या ही कर लेगा। तो लड़का बहुत ही हैरान होता है कि अब वो इस लड़की से क्या कहे। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखो। तो बढ़ते हैं हम आज के चैप्टर की तरफ, जहाँ पर ये लड़का जियो कहता है, क्या तुम यहाँ रुकना चाहोगी। हेन कहती है, क्या मैं यहाँ रुक नहीं सकती। ओ अब तुम छोड़ भी दो, तुम फिर से मजाक कर रही हो है ना। मुझसे मजाक करना बंद करो। हम लोग देखते हैं कि हेन जियो के पास आ जाती है और वो उससे कहती है, चाहे मैं मजाक कर रही हूँ या नहीं ये तुम पर है जियो उन। अगर तुम मुझे जाने के लिए कहोगे तो ये एक मजाक होगा, और अगर तुम मुझे रुकने के लिए कहोगे तो शायद मैं सच कह रही हूँ। तो आखिर फैसला क्या होगा, मजाक है या नहीं। यहाँ पर जियो बहुत ही ज़्यादा हैरान लग रहा होता है और उसे अपनी कुछ पुरानी यादें आ रही होती है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ यहाँ पर घर में उसके एंटर हुए और कैसे ये लड़की उसके बेड पे जाके लेट गई। तो जियो कहता है, मुझे उम्मीद है तुम सीरियस हो। वैसे भी कल मेरी छुट्टी है और अभी भी हमें बहुत कुछ बातें करनी बाकी हैं। ये सुनते ही हेइन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है, ठीक है फिर। ये सब कुछ कहते कहते वो अपने कपड़े और उतारने लग जाती है। ये देख के भाई ये तो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, अरे रुको रुको, तुम क्या कर रही हो, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो। क्या, मैं तो बस इन्हें खोल रही हूँ। मुझे इतना जूस पीने से पेट फूला हुआ महसूस हो रहा है, तो मैं बस कंफर्टेबल हो रही थी। तो भाई लोग, अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो आपको ये पता नहीं होगा कि भाई जूस का मतलब मैं यहाँ पर ड्रिंक से ले रहा हूँ, क्योंकि भाई एज रजिस्टर कॉपीराइट होता है भाई ऐसा कुछ। अगर मैं ज़्यादा शब्द यूज़ करूँ ड्रिंक का तो भाई मुझे कॉपीराइट आ सकता है, इसीलिए मैं उसकी जगह यूज़ कर रहा हूँ जूस। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखो। जियो कहता है, क्या तुम इसके बदले मुझसे कुछ कपड़े उधार लेना चाहोगी। हेन कहती है, ये तो बहुत बढ़िया होगा। जियो अपने मन में सोचता है, मेरे पास एक स्वेट पैंट है जिसे मैंने अभी अभी धोया है। वो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आरामदायक होना चाहिए। हेन कहती है, मैंने अपना जूस खत्म कर लिया है। जियो कहता है, क्या हमारे पास जूस खत्म हो गई है। हेन कहती है, हाँ वो आखिरी था। जियो कहता है, क्या मैं कुछ और लेकर आऊं। हेन हंसते हंसते कहती है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर जियो कपड़े कुपड़े पहन कर जाने लगता है और कहता है, तो फिर मेरे जाने के बाद तुम कपड़े क्यों नहीं बदल लेती। पास में ही एक छोटी सी दुकान है, मैं अभी वापस आ जाता हूँ। हेन कहती है, ठीक है। जियो फिर से कहता है, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, शायद एक टूथब्रश। हेन कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं हमेशा अपने साथ एक रखती हूँ। मेरे बैग में मेरी ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन असल में क्या तुम मेरे लिए वो ला सकते हो। मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि आज मेरे पास समय बहुत कम था, लेकिन मैं अपने साथ कुछ चीजें नहीं लाई। जियो कहता है, तो हाँ बस इतना ही, किसी भी तरह का चलेगा। हेन कहती है, मैं तुम्हें बाद में पैसे वापस कर दूंगी। और यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट। जियोन सुपरमार्केट में पहुंच जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है। वो कहता है, तो उसका मतलब ऐड से ही होगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कौन सा खरीदूं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ये नहीं खरीदा। ये कितने टाइप के हैं, इसका मतलब इसे भी कुछ पता नहीं चला कि आखिर वो लड़की चाहती क्या थी, उसे क्या चाहिए। तो ये उन फर्ज से कहता है, अरे नहीं, मैं वापस जाकर भी पूछ नहीं सकता। जियो भी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि आखिर उसे क्या खरीदना चाहिए, लेकिन अचानक उसकी एक जगह पे नजर जाती है जो कि होते हैं गुब्बारे। तो भाई ये कोई होली में खेलने वाले गुब्बारे नहीं है, बाकी भाई समझने वाले को तो इशारा ही काफी होता है। तो बढ़ते हैं हम चैप्टर की तरफ। जियो कहता है, अरे रुको, अगर उसका मतलब ये था कौन। तो भाई लोग उम्मीद मत रखो, मैं ये कुछ नहीं बोलने वाला। तो जियो कहता है, नहीं मैं आखिर क्या सोच रहा हूँ, होश में आओ जियो। ठीक है मान लिया, ये कहना झूठ होगा कि मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा था। इन बहुत ही चार्मिंग और अच्छी इंसान है, लेकिन ये तो और भी बड़ा रीज़न है। मैं किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करके सब कुछ खराब नहीं करना चाहता। मैं दोबारा जल्दबाजी नहीं करना चाहता और फिर पीछे छूट जाना। अभी तो बस लास्ट ट्रेन में उसे देखने का मौका मिल रहा है, जो मुझे हर बार खुश कर देता है। लेकिन हाँ, अगर वो आज रात कोई पहल करती है तो मेरे पास मना करने का कोई रीजन नहीं है। अरे नहीं, अब मैं खड़ा नहीं हो सकता। उम्मीद है भाई लोगों, लड़के तो समझ ही गए होंगे कि ये अब खड़ा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई इसने अपने मन में वो सब कुछ सोच लिया कि अब ये आगे क्या कर सकता है रात को। तो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये मार्केट से निकल जाता है और घर वापस आ जाता है और कहता है, हे मैं वापस आ गया। हाँ अरे हेन। जियो हैरान इसीलिए होता है क्योंकि हेन तो भाई अब सो चुकी होती है और उसने कपड़े भी चेंज कर लिए होते हैं। जियो मन में सोचता है, क्या वो सो रही है। वो बहुत धीरे धीरे सांस ले रही है।
अरे हाँ, उसने मुझे बताया था वो किसी चीज पर काम कर रही है। मुझे लगता है अब जब वो आराम कर रही है तो थकान उस पर हावी हो गई है। जियो हेइन के पास आ जाता है और उससे कहता है, हेइन एक पल के लिए जाग जाओ, मैं तुम्हें एक ब्लैंकेट देता हूँ, तुम्हें इस तरह से सर्दी लग जाएगी। अगर ध्यान से देखे तो हेन की एक आंख खुली है और अचानक से हेन जियो को पकड़ती है और अपने पास में ले आती है। जियो कहता है, हेन एक मिनट रुको। हेन कहती है, तुम क्या कर रहे हो? बेचारा जियो कर्म करने जाता है और कांड हो जाता है, लेकिन हेन कहती है, जियो तुम बहुत ही हैंडसम हो, बिल्कुल मेरे टाइप का। जियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, वो लाल हो जाता है पूरा। लेकिन अचानक से कहानी में आता है ट्विस्ट। अचानक से हेन वापस सो जाती है और जियो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जियो मन में सोचता है, अरे क्या वो नींद में बड़बड़ा रही थी? हम देखते हैं जियो ने हेन के ऊपर ब्लैंकेट दे दी होती है। जियो अपने मन में सोच रहा होता है, बस एक गलत कदम और मैं सीधा उसके ऊपर गिर जाता। जिस तरह उसकी उंगलियां मेरी गर्दन को छू गई, उसकी सांसों की गर्माहट मेरे चेहरे के इतने करीब थी। अच्छा हुआ मेरे पास सेल्फ कंट्रोल था। मुझे उम्मीद है कि भाई इस लड़के की तरह आप सभी के पास भी सेल्फ कंट्रोल है। जो भाई लड़के मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके पास सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है भाई। हम लोग देखते हैं कि जियो अपना कोट अपने ही ऊपर लेके सोफे के ऊपर लेट गया होता है और अभी भी मन में सोच रहा होता है, अगर उसने मुझे थोड़ा कसकर और पकड़ रखा होता तो मैं उसे दूर नहीं धकेल पाता। एक दो बातें और सोचकर अपने मन में ये सो जाता है और लड़की भी यहाँ पर सो रही होती है। लेकिन यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। जियो सोकर उठ गया होता है और अभी उसकी एक आंख अच्छे से खुली भी नहीं होती और वो अपने मन में सोचता है, मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तो फर्श पर ही सो जाना चाहिए था। हाँ, वो कहाँ पर चली गई? क्या वो वॉशरूम गई है? लेकिन इसकी अचानक से नजर पड़ती है एक लेटर पर, जिस लेटर में यही सब कुछ लिखा होता है कि भाई ये गहरी नींद में सो रखा था, इसी वजह से वो जहाँ से चुपचाप चली गई। इसके कपड़े उसके पास है जो उसे धो कर देगी। तो बस ऐसे ही कुछ लिखा होता है। जियो कहता है, ओह तो वो पहले ही चली गई। उसने इधर उधर पड़े डिब्बे भी साफ कर दिए, उसे ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। क्या उसने बाकी का कचरा बाहर फेंक दिया? जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है अपने सामने पड़ी एक चीज को देख के और वो उसे देख कर कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? रुको, नहीं रुको, क्या मैंने सचमुच इसे कल खरीदा था? फिर हम देखते हैं पास्ट का सीन जो हमें पहले नहीं दिखाया गया कि ये कैसे इसको खरीदता है। शायद मुझे आज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज रात बस जूस पीने और बातें करने के लिए है और मुझे नहीं लगता कि हेन कुछ भी सुझाव दे रही थी। लेकिन कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, तैयार रहना ही बेहतर है, शायद जरूरत पड़े। बिल्कुल सही, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। तो इस तरह ये उस चीज को खरीद लेता है और भाई अब ये करंट टाइम में सोच रहा होता है, उसने इसे पक्का देखा होगा। अरे नहीं, वो जरूर घबरा गई होगी। अब उसे जरूर लग रहा होगा कि मैं कोई गंदा आदमी हूँ, बिल्कुल घिनौने किस्म का। वो शायद सोचती होगी कि मैं उसे बेड पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेचारे की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है, चिल्लाने लग जाता है और यहीं पर हो जाता है सीन शिफ्ट। हम देखते हैं स्टेशन का सीन, अगले दिन का सीन। जियो चुपचाप खड़ा होता है, उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है कि अब वो इससे कैसे बात करे। लेकिन वो कहता है, हाय हेइन। हेइन अपना मोबाइल यूज कर रही होती है। फिर अचानक से वो उस लड़के की तरफ देखती है, जियो की तरफ। जियो की तरफ देखते देखते वो एक स्माइल के साथ कहती है, हाय जियो। जियो अपने मन में सोचता है, हमें कुछ बातों पर बात करनी होगी। और अब ये कैसी बात करेंगे इसके लिए हमें देखना होगा नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि यहीं पर ये चैप्टर हो जाता है खत्म। और आगे की वीडियो के लिए बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि ऐसे और चैप्टर्स आपके पास मिलते रहें। और पिछले चैप्टर में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया था, आप सभी ने अच्छे खासे लाइक आ गए थे और सब्सक्राइबर भी बढ़ चुके हैं। तो भाई आप सभी का सच में दिल से शुक्रिया। तो आप सभी अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।